आदरणीय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष ज्ञान के इस YouTube के कार्यक्रम में आज पुनः एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होता हूं। आज का विषय हमारा, जैसा कि एक श्रृंखला चल रही है, लग्न वाइज मारक अशुभ ग्रह कौन से हैं, लग्न वाइज अकारक, मारक और बाधक ग्रह कौन से हैं, और अर्थात किन ग्रहों की महादशाएं या अंतरदशाएं हमें लाभप्रद होगी, शुभ फलदायी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि बताया गया, कुंडली में अगर कितने भी अच्छे योग हो लेकिन उनकी महादशाओं अगर नहीं आती है, उन योगों में शामिल ग्रहों की महादशाएं यदि नहीं आती है, अंतरदशाएं नहीं आती है, तो हमें उन अच्छी कुंडली या जो कुंडली में जो अच्छे अच्छे योग हैं, राजयोग है, उनका हमें लाभ नहीं मिलता है। तो हम आज कन्या लग्न की ये कुंडली है। कन्या लग्न में जो कारक ग्रह होते हैं, वो सबसे पहला जो शुभ फलदायी ग्रह होता है वो बुध होता है। बुध यहाँ पर लग्नेश भी है और दशमेश भी है। तो ये दोनों केंद्र और त्रिकोण के, अगर हम इसको त्रिकोण माने तो त्रिकोण या केंद्र माने तो केंद्र के दो शुभ भावों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो ग्रह होता है बुध होता है, और लग्नेश भी है। तो ये सबसे शुभ फलदायी होगा जब भी इसकी महादशा अंतरदशा आएगी, जातक को शुभ फल मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो शुभ फलदायी ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र जो कि लग्नेश का मित्र भी है और कुंडली का भाग्येश एवं धनेश दोनों। तो शुक्र की महादशा बहुत ही शुभ फलदायी रहेगी जातक को, और उसको भाग्य का फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, एवं उसे धन भी प्राप्त होगा, उसका धन संचय भी होगा। इसके बाद जो तीसरा ग्रह जो कुंडली में शुभ फलदायी है वह है शनि। शनि यहाँ पंचमेश है, ज्ञान का भाव, बुद्धि का भाव, इंटेलिजेंसी का भाव, संतान भाव, अनसर्टेन गेन का भाव आदि का ये जो भाव है, उसका जो ग्रह है उसका पंचमेश शनि है। हालांकि उसकी एक राशि जो है वो षष्ठम भाव में भी पड़ती है, लेकिन जैसे कि बताया गया कि यदि त्रिकोण के स्वामी त्रिभावों के स्वामी भी बनते हैं तो वह फिर भी शुभ फलदायी होगा। उसकी अंतरदशा महादशा में जातक को शुभ फल प्राप्त होंगे। अब इसके बाद जो अकारक ग्रह है कुंडली के, उसमें सबसे पहला अकारक ग्रह है कन्या लग्न में मंगल। मंगल यहाँ अष्टम भाव का स्वामी भी है और तृतीय भाव का स्वामी। दोनों भाव जो अशुभ फलदायी होते हैं, अष्टम भाव मृत्यु का भाव, ऑब्स्ट्रक्शंस अर्थात कार्यों में रुकावट देने वाला भाव है, कलंक अपमान पीड़ा देने वाला भाव है, अचानक से हानि देने वाला भाव है। और इसके अलावा तीसरा भाव जो है वो कठोर परिश्रम का भाव है, अधिक प्रयासों का भाव, यह भी अशुभ फलदायी होता है। हालांकि ये कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें क्रिएट होती है। मार्केटिंग का भी भाव है ये तृतीय भाव, साहस पराक्रम का भी भाव है, रिस्क टेकिंग क्षमता कितनी है, दमंगता आदि कितनी है, इससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन ये अशुभ भाव इस मायने में है कि इसमें छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, जातक को भागदौड़ करना पड़ती है, व्यर्थ की भागदौड़ करना पड़ती है और परिश्रम ज़्यादा करने पड़ते हैं, प्रयास ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो ये जो मंगल है इस कुंडली में अकारक ग्रह माना जाता है। इसके बाद सूर्य यहाँ देखिए व्ययेश है, तो व्यय भाव का स्वामी होने से सूर्य भी यहाँ अशुभ फलदायी है। जहाँ भी सूर्य यहाँ कुंडली में होगा वहाँ से संबंधित जातक को जो कारक तत्व है उसकी हानि होती है। इसके बाद जो चंद्रमा है, चंद्रमा भी यहाँ हालांकि लाभेश है, जिस भी भाव में बैठेगा चंद्रमा यहाँ पर चंद्रदेव उससे संबंधित लाभ देगा, लेकिन लग्नेश का शत्रु होने से इसको भी अकारक कहा गया है। अपनी महादशा अंतरदशा में चंद्रमा भी शुभ फलदायी नहीं माना गया है। अब जो मारक ग्रह है वह है इसमें गुरु। गुरु यहाँ पर जो है लग्नेश का शत्रु भी है और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव अर्थात अष्टम से द्वादश, अर्थात ये मारक भाव है। इस और साथ में
ये जो गुरु है वह बाधक भी है। द्विस्वभाव राशियों में द्विस्वभाव जो लग्न होते हैं उसमें सप्तमेश बाधक होता है। तो यहाँ गुरु प्रबल मार्केश माना गया। अपनी दशा महादशा अंतरदशा में जातक को अशुभ फल दे। तो मित्रों, ये कन्या लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ फल देंगे जातक को, कौन कौन से ग्रह अकारक है अशुभ फल देंगे, और कौन से मारक के फल देंगे और कौन से बाधक के फल देंगे, इस तरह से बताने का प्रयास किया गया संक्षिप्त में। जानकारी आपको यदि इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो आपने पूरा देखा मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।